जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो टीए आर्मी भर्ती की, आपका सपना है टीए आर्मी में जाने का, तो प्यारे दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 आपके लिए आ चुका है। टीए आर्मी का ओरिजिनल पेपर आपके जो बैक ईयर प्रीवियस ईयर पर आधारित रहेगा। टीए आर्मी का सेट नंबर आपका जो आज का है वो है 7। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। और ये आपके लिए ज़बरदस्त बनाया गया है। आपको बिल्कुल इस टेस्ट को मन से लगाना है, टारगेट रखना है पूरे 40 क्वेश्चन ठीक करने का, 40 प्लस का एवरेज रखना है। जो भी एवरेज रखेगा 40 प्लस का वो सिलेक्शन लेके रहेगा। ठीक है, तो भाई इस बार मेरिट जो है ज़्यादा हाई नहीं जानी है, मेरिट रहेगी लो। वैकेंसी बढ़ रही है, वो सभी जोनों की अच्छी वैकेंसी है, तो मन से लगाना प्रैक्टिस सेट। तो चलिए बिना देरी के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। एक्सपीरियंस है वही एक्सपीरियंस आप सभी के साथ में शेयर कर रही है, अदरवाइज़ आपको फालतू चीज़ें नहीं पढ़नी है क्योंकि आपके पास टाइम है। तो थोड़ी चीज़ें थोड़ी पर आपको ध्यान नहीं देना, सीधा आपको टेस्ट लगाना है। टेस्ट में लगाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाओगे, वहाँ से आपका जो है आईक्यू बढ़ेगा। आईक्यू बढ़ेगा तो आपको क्वेश्चन करने की क्षमता बढ़ेगी। चलिए स्टार्ट कर देते हैं और सारी बातें बाद में करेंगे, फिलहाल लगाएंगे टेस्ट। और मन से लगाना है, दिल से लगाना है। क्या स्कोर बनेगा कमेंट करके बताना है लास्ट में। और ये प्रैक्टिस सेट आप बताया मैंने कि 18 से 20 प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेके आऊँगा। ये प्रैक्टिस सेट जो है ना, जो बुक्स बनाई थी ना आपके लिए, ये वही टेस्ट है जो बुक्स में है ना, वही टेस्ट आपको बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ। ठीक है, बुक्स आप लेनी पड़ती है आपको पैसों में, पर ये है ना बिल्कुल फ्री में आपको मिल रही है, तो इनका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। एग्ज़ाम में जाओगे, यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को मौलिक कर्तव्य, हाँ, मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। अनुच्छेद में कौन से अनुच्छेद में जो है मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, अनुच्छेद बताना है आपको। 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी जल्दी बताओ भाई। मौलिक कर्तव्य जो है वो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 51 ए में आपके मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, योजना आयोग की जगह किस आयोग ने ली है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। नीति आयोग ने जो है इसकी जगह ले ली है योजना आयोग की। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है, ये बनेगा क्वेश्चन एग्जाम में, इसको ध्यान से पढ़ लेना। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, 4 ऑप्शन आपके सामने है। राइट ऑप्शन पे सीधा आपका ध्यान जाना चाहिए, 1935 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, जल्दी जल्दी बताओ। श्वेत क्रांति के जनक किसको कहा जाता है, श्वेत क्रांति के जनक। ठीक है, श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है वर्गीज कुरियन को। और जहाँ पे हरित क्रांति की पूछा है MS स्वामीनाथन। ठीक है, मिल्कमैन भी बोला जाता है इनको, इंग्लिश में मिल्कमैन बोला जाता है। भाई मैं एक्सप्लेनेशन चाहो तो सभी का करा सकते हो, मैं इसलिए एक्सप्लेनेशन नहीं कराता क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी। मैं सिर्फ डायरेक्ट वही क्वेश्चन चूज़ कर रखी है कि अदरवाइज़ आपको जो लगता है कि करना चाहिए वही का ही एक्सप्लेनेशन दूंगा, ज़्यादा का एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी। और मैं चाहता हूँ कि वीडियो 20 से और 30 मिनट की, और उसमें आपको पूरे 50 क्वेश्चन मिल जाए। और एक क्वेश्चन मैंने वही जेनवन ले रखी है, जो एक्सप्लेनेशन वाले होते हैं ना, मैं उनको नेक्स्ट पार्ट में लेके आ जाता हूँ आपके लिए, आप बिल्कुल परेशान मत हो। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी कर दूंगा, अगर ऐसे बोलो तो कर दूंगा, पर बात थोड़ी वीडियो की हो जाती है। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं, तो भारतीय संसद के जो है 2 सदन होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार आपको बताना है। क्षेत्रफल के अनुसार आपका भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, वो है ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, राजस्थान आपका। ठीक है, जनसंख्या में उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, मध्य प्रदेश की राजधानी आपको पता है, मैंने कल बताया था आपको। ठीक है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है। नीली क्रांति का संबंध किससे है, नीली क्रांति का संबंध पूछा है, जल्दी जल्दी बताओ। नीली क्रांति का संबंध है मछली उत्पादन से। ठीक है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था। भाई भारत के ये है स्थायी अध्यक्ष। अगर पूछे आपसे कि भारत के स्थायी अध्यक्ष कौन है, तो भाई स्थायी अध्यक्ष जो है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये है भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष। अगर अस्थायी की बात करें तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा रहने वाले हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष पूछा है, जल्दी बताओ। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है विपक्ष दल का सदस्य, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, जल्दी बताओ भाई। ये हुई थी भाई 1872 में, ऑप्शन नंबर आपका ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी, आयुष्मान
भारत योजना किस क्षेत्र से संबंधित है, जल्दी बताओ। तो भाई आयुष्मान जो है ये एक कार्ड होता है, ये स्वास्थ्य से रिलेटेड है। इसमें जो है 5 लाख का कई इलाज फ्री होता है, इसमें कई जगह 5 लाख का है और कई जगह इसमें जो है 10 लाख का भी इलाज फ्री होता है। ठीक है, ये शायद यूपी में होता है 5 लाख का, दिल्ली वालों के लिए शायद 10 लाख है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है भाई 5 जून को मनाया जाता है। 25 अप्रैल, नोट डाउन कर लेना, ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। 25 अप्रैल, ठीक है, 25 अप्रैल मलेरिया दिवस, ये क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं करा रहा हूँ। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान किस देश के संविधान से लिया गया है, तो बताओ भाई किस देश के संविधान से लिया गया है। तो भाई ये लिया गया है ब्रिटेन से। ब्रिटेन से, आप इसको बोलो चाहे इंग्लैंड बोलो, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है, लंदन। राजधानी की पूछे तो है लंदन। लंदन किस नदी के किनारे है, टेम्स नदी के, टेम्स नदी के किनारे। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति मैं बता भी चुका हूँ आपको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारत के पहले राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है, ऑपरेशन विजय वाला क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा इस बार। कारगिल दिवस से है और ये 1999 में हुआ था, इसका ध्यान रखना। ठीक है, और कैप्टन विक्रम बत्रा से पिछली बार क्वेश्चन बना था, ये दिल मांगे मोर। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, बी। बी आपका राइट हो जाएगा प्यारे दोस्तों, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, किसे कहा जाता है, वो होता है भाई APJ अब्दुल कलाम को जो है मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद G20 समूह में भारत की अध्यक्षता किस वर्ष रही है, तो भारत की अध्यक्षता किस वर्ष रही है, G20 की बात कर रहा है, बताओ। भारत जो है अध्यक्ष रहा है G20 का, वो 2023 में रहा है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपका। उसके बाद भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, चारों जलप्रपात में से बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, कुचिकल जलप्रपात जो है वो सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका साइंस कंप्लीट। आगे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे साइंस के। जीके खत्म होगी, साइंस आ चुका है। ठीक है, पहला क्वेश्चन लगाओ स्क्रीन पे। DNA की द्वि हेलिक्स रचना किसने का प्रतिपादन किसने किया था, कल मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है और इसको याद करना है। ये किया था वाटसन और क्रिक ने। कल भी बोला था मैंने कि इसको नोट डाउन करना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस विटामिन की कमी से रोतुंदी हो जाता है, विटामिन ए की कमी से आपको रोतुंदी हो जाता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से आपको रिकेट हो सकता है, रिकेट। इसका ध्यान रखना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी स्कर्वी। ठीक है, B1 की वजह से बेरी बेरी, बी बेरी बेरी। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। की स्किन पे है, मानव रक्त का pH मान लगभग कितना होता है, भाई ये होता है 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है भाई, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है। ये मैंने आपको पहले भी करवाया, शायद मैंने दूसरे प्रैक्टिस सेट में आपको कराया था कि इसको याद कर लेना, ये बहुत बन सकता है एग्जाम में। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 भाई, किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है। ठीक है, तो वो बोलते हैं N2O को, नाइट्रस ऑक्साइड इसका नाम होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, तो ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो एंजाइम कौन सा जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, जल्दी बताओ। तो उसका नाम भी प्रोटीन से ही पैसे बनता है, तो पैसे प्रोटीन और पैसे ही पेप्सिन। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सेमी कंडक्टर का उदाहरण कौन सा है, इनमें से चार ऑप्शन में से राइट ऑप्शन जल्दी बताओ। सेमी कंडक्टर का उदाहरण बताना है भाई, ये होगा सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है, तो सबसे ज़्यादा गलनांक किस धातु का है, जल्दी बताओ। टंगस्टन जो होती है ना, इसका गलनांक बहुत ज़्यादा होता है, अधिक होता है, इसलिए तो भाई ये बल्ब में है ना यूज़ किया जाता है। ठीक है, बल्ब का जो तंतु बना होता है, फिलामेंट बना होता है ना, वो टंगस्टन का ही बना होता है। ठीक है, इसलिए क्योंकि इसका गलनांक बहुत ज़्यादा होता है। पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस अंग के द्वारा होती है, पादपों में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो किस अंग के कारण होती है, अंगक रिलेटेड, पादपों से रिलेटेड आएगा क्वेश्चन, तो भाई ये बनेगा आपका क्लोरोप्लास्ट में के द्वारा जो है इस प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो क्लोरोप्लास्ट के द्वारा होती है।
ठीक है। उसके बाद किस तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, सबसे कम बतानी भाई, ठीक है। विप जियोर वाला आपको याद होना चाहिए। तरंग धैर्य, तो यहाँ पे क्या पूछा है आपसे, तरंग धैर्य पूछा है, वो अल्फा बीटा और गामा वाली बातें, ठीक है, वो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, तो आप आराम से लगा सकते हो। यहाँ पे सबसे कम पूछा है तो सबसे कम होगी भाई गामा की, ठीक है, गामा किरणों की। अगर सबसे ज़्यादा पूछे तो वो होती है अल्फा की। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 11, ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है। तो ओजोन परत वाला कल मैं बताया भी था, जब आपको ओजोन का सूत्र बताया था कि वो थरी होता है, तो बताया था मैंने आपको। इसका वो बताओ आप मुझे कि ये कौन से मंडल में पाई जाती है। तो ओजोन परत को याद करने का आपको आसान बताओ ना, ओजोन आसान, ठीक है, ऐसे ओजोन ऐसे आसान। आसान मतलब क्या होगा, जहाँ पे चलना आसान होता है वहाँ एकदम बिल्कुल समान होगा, यानी समताप होगा वहाँ, ठीक है। तो इसलिए आपका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, आपका समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत, ठीक है, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। कौन सा हार्मोन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो चारों ऑप्शन में से राइट बताओ कौन सा ऐसा हार्मोन है भाई जो ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। को पता होगा यार, इंसुलिन हार्मोन सबको पता है, तो इंसुलिन करता है, ठीक है, ये तो पाया जाता है, तो सबको पता है, ठीक है। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है, वो होती है मैग्नीशियम, ठीक है। और किस कारण रक्त का रंग लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। उसके बाद भाई एसिड और बेस के बीच में होने वाली अभिक्रिया को क्या कहती है, जल्दी बताओ क्या कहते हैं भाई। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपसे एग्जाम में, देख लेना, इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे, जो प्रैक्टिस स्टार्ट कराओ ना भाई, इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा भाई, उदासीनीकरण होता है, ठीक है। अगर अम्ल और भी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराएंगे तो उनसे जो बनेगा, ठीक है, तो वो उसको बोलते हैं उदासीकरण अभिक्रिया, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताना, कौन सी होती है भाई, वो होती है यकृत, जिसको हम लीवर भी बोलते हैं। कहीं लीवर मिलेगा, कहीं यकृत मिलेगा लिखा हुआ, दोनों में से आपको राइट ऑप्शन चूज़ कर लेना है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और साइंस का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिए गए आपके लिए, ताकि एग्जाम में आपको सीधे देखने को मिले। किस नियम के अनुसार गैस का दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन सा नियम होता है भाई, ये नियम भी इंपॉर्टेंट है। एक चार्ल्स का नियम होता है, एक बॉयल का नियम होता है, एक गैलू-सॉक का नियम होता है। साइंस में आपने केमिस्ट्री में पढ़े हो गए, ठीक है, 10th लेवल में, 11th में, 11th से स्टार्ट हो जाते हैं, 11th और 12th में आपने पढ़े हो गए, ठीक है। पूछा है कि गैस का दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती पूछा है, आयतन के व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा होता है, तो भाई ये होता है बॉयल्स का नियम, ठीक है, ये बताता है बॉयल का नियम। चलिए आपके यहाँ पे साइंस कंप्लीट होती है, आगे का जो पोर्शन है वो रहेगा आपका मैथ का, और मैथ में भी बेहतरीन ये विषय आपका जो रहेगा मैथ है। और यहाँ पे 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए लिए गए हैं। 15 क्वेश्चन में से क्या आपका एवरेज बनेगा देखना, ठीक है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ पे दिया है 800 और लाभ दिया है भाई यहाँ पे आपका 25% का लाभ, तो विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य निकालने के लिए आसान सा फॉर्मूला बताऊंगा आपको, कुछ नहीं करना, जो ये मान है ना 25%, पहले आप इसको उठाओ 25%, ठीक है, और 25% बराबर आप लो 800 के दिया गया है, ठीक है। जैसे क्रय मूल्य निकालता है ना, क्रय मूल्य में चीज़ें नीचे जाती है और विक्रय मूल्य में चीज़ें ऊपर चली जाती है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। कैसे करना है, अब देखो आपको क्या करना है, आपको लेना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से आपने लिख लिया। लिखने के बाद आपको आगे का जो बता रहा हूँ ना, उसको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। अगर आप ऐसे करोगे तो आराम से आपको हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, 800 लेना है, ठीक है, और ये 125 चले जाएगा गुना में, क्योंकि 25% प्लस लाभ है ना, तो 25 और बटे में कर देना आपको 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और 25 की जब 8 में गुना करोगे तो ये बनेगा आपका 1000। 1000 ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। इस तरीके से आप आराम से कर सकते हो। दो तीन ट्रिक है इस क्वेश्चन को करने के लिए, आप 2-3 ट्रिक से कर सकते हो। दूसरी ट्रिक भी ऐसी ही है, दूसरी ट्रिक सुनो, अगर आप दूसरी ट्रिक से करना चाहते हो तो दूसरी ये है। तो आपको लेना है पहले यहाँ पे 100% आपके दिया है, वो 800 के दिया है, ठीक है। ऐसे मानो आप 100% को वैल्यू मान के 1% की वैल्यू निकालो आप यहाँ से, 800 बटे आप 100 करो, और बटे में आप गुना में कितना दिया है आपको, परसेंट कितना है, लाभ कितना है, वो 25% है, तो यहाँ पे आप 125 कर दो, बात वही आएगी। यहाँ से आप काट के फिर भी वो आपका 1000 ही आएगा, ऐसे भी आप कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। एचसीएफ दिया है, दो संख्याओं का जो है एचसीएफ 12 है और एलसीएम 180 है, तो उनका गुणनफल पूछा है, सीधा आपसे गुणनफल पूछा है। तो गुणनफल आप कैसे करोगे, गुणनफल बहुत आसान है करना। गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, एलसीएम गुणा एचसीएफ, ठीक है। तो एलसीएम कितना है आपका 180 है, और एचसीएफ आपका जो है 12 है। दोनों की आपको सीधा गुना कर देनी है, कुछ नहीं करना। इसके अलावा गुना करोगे तो ये आपकी 2160 रुपये आएगी समथिंग, हाँ 2160 ही आएगी। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे बोला है इन्होंने एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 75% के बराबर है, दोनों संख्याओं का अनुपात आपको बताना है कि दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है। इसको x मान लो और इसको y मान के कर लो आप। ठीक है, कैसे कर सकते हो आप इनको, क्या करना है आप 60, इसको आप 60x और इस पहले इनका परसेंटेज हटाएंगे तो 100 आ जाएगा बटे में, और बराबर आप 75x 75y मानो और बटे आपको 100 हो जाएगा, ऐसे कर सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आप ये 100 से 100 उड़ा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 60 है। ठीक है, और भी छोटा आप इनको चाहो तो और भी छोटा कर सकते हो, मैं बताता हूँ आपको कैसे। आप इनको काटो मत अभी, आप इनको छोटा कर लो और भी। ठीक है, कैसे करना है, यहाँ पे 10 से आप काटो 6 बार कट गया। ठीक है, ओ सॉरी, हाँ, तो यहाँ पे आप ऐसे इनको काट सकते हो। मैंने 20 से काटा 3 बार कट गया, 20 से काटा मैंने 4 बार काट दिया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आप 25 थी 75 और 25 चौका 100 ऐसे आप काट सकते हो, आराम से कट जाएगा। ठीक है, इतना आपने कर लिया। इतना करने के बाद आपको कैसे करना है, उसके बाद आपको आगे क्या करना है, आपको लिखना आगे 3x बचे बटे 5 आ गया, और बराबर यहाँ पे जो बचा आपका 3y बटे आपका 4 बच गया। ठीक है ना, इतना बचा ना। अब इसको कैसे करना है, ये 3 से आप इसको 3 को सीधा उड़ा सकते हो, और x अनुपात y बराबर आपका जो है 5:4 आ गया। तो 5:4 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि इन दो का वर्ग कर देना, दोनों तरफ का वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों तरफ का जो है वर्ग करना है आपको, वर्ग करने पर। ये आसान क्वेश्चन है, वैसे हार्ड भी है आसान भी है। तो 6 का वर्ग हो जाएगा तो 36, और यहाँ पे 5x है ये, और ये जो 4 है इधर जाके इधर माइनस का है, इधर जाके ये हो जाएगा प्लस का। तो 36 और प्लस 4 हो जाएगा यहाँ पे 40। तो 5x बराबर यहाँ पे 40, और ये 5 जो है इधर बटे में जाएगा, ये आप ऐसे ले जा सकते हो। ठीक है, x बराबर 40 बटे 5, और 5 से 40 कट गया 8 बार, तो x बराबर कितना आया, x बराबर आ गया आपका 8। आंसर बिल्कुल राइट रहेगा, राइट है ऑप्शन नंबर ए, राइट है आपका। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे, गलती नहीं करना। ठीक है, 360 किलोमीटर की जो बताया गया है दूरी है, और कितने घंटे में तय करती है, 4 घंटे में। 4 नम 36 यानी कि 90 किलोमीटर आ गया। और इन्होंने बोला कि इसकी जो गति है वो 15 किलोमीटर बढ़ा दी जाती है, तो इसमें जो 15 जोड़ देना है आपको, ये बनेगा आपका 105। ठीक है, पूछा क्या है आपको दूरी बतानी है, तो दूरी का फॉर्मूला लगाना है चाल बटे समय, तो चाल बटे समय कर देना है आपको। और चाल कितनी है आपकी यहाँ पे 360 आ गई। ठीक है, और आपका जो यहाँ पे समय आया वो 105। इसको डिवाइड करेंगे तो भाई ये आपका बनेगा ये 3.24 के समथिंग बनेगा, और ये आपका लगभग 3 घंटे के समथिंग बनेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे। किसी संख्या का 40% दिया गया है और 120 है, तो संख्या आपको बतानी है कितनी होगी। तो यो संख्या आपको क्या रहेगी, 40% दिया है कितने के, 120 के बराबर। 1% का मान निकालेंगे आप, 120 बटे 40 आएगा, और ये परसेंटेज हटा देना यहाँ से, तो ये गुना इधर 100 में चले जाएगी। तो 4 से आप काटेंगे, ये 3 बार कट गया, और जब 100 की गुना 3 में होगी तो ये 300 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यदि x-2 x-3 बराबर 12 हो तो x का मान आपको बताना है। ये क्वेश्चन बढ़िया लेवल का है भाई, इसको आप बढ़िया मान के चलना। ठीक है, क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है ऐसे, x² आ गया। ठीक है, और 2 तिये 6, तो पहले आप ये तो गुना कर लो या जोड़ लो इनको, पहले आप जोड़ लेते हैं। पहले हम इनको जोड़ लेते हैं, पहले हमने इनको जोड़ लिया, तो 3 और 2 5x, और 3 दूनी 6 बराबर 12। तो x² माइनस के 5x, ये 6 इधर जाके जो है घट जाएगा, इधर जाके जुड़ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इधर जाके जुड़ेगा, नहीं नहीं इधर जाके घटेगा, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, इधर माइनस है, इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 12 में से जो है 6 कटेगा, तो ये 6 आएगा। तो x² माइनस के 5x, और इधर ये प्लस है, इधर आके माइनस, ऐसे x² प्लस 5x माइनस 6, ये आपकी वो बन गई। तो यहाँ से आप इसको, इसके जो है आप गुणनखंड विधि से भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको, आप x-6 ऐसे ले सकते हो आप, और x+1 बराबर 0, ऐसे आप इसको सीधा डायरेक्टली भी कर सकते हो, 6 + 1 7 ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि 6 के टुकड़े इसमें जो है, 6 के टुकड़े जो है वो घट के जो है 5 होने चाहिए, और उनको गुना करो तो आपके 6 होने चाहिए। तो 6 एकम 6, 6 में से 1 गया 5, और 6 + 6 - 1 5, और 6 की गुना 1 में करोगे तो 6 बनेगा। समझ गए ना भाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप इनके मान निकाल लो, तो x - 6 बराबर 0, तो x बराबर 6,
तो मैं प्लस वाला मान लेना है, तो 6 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। दो संख्याओं का गुणनफल 576 है, उनका अंतर 8 है, तो बड़ी संख्या आपको बतानी है क्योंकि आपसे पूछा है। तो बड़ी संख्या कैसे निकालनी है, अब समझ लो कैसे निकालनी है। तो ये दो संख्या है, एक x मान लेते हैं, एक आपकी x माइनस 8 मान ली हमने, और उनका जो अंतर है वो है, गुणनफल जो है वो 576 है, इस तरीके से। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 8x, ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, 576 बराबर 0। तो 576 के टुकड़े ऐसे करो कि जो वो है गुना करे तो 576 और उनको घटाए तो 8 आना चाहिए। तो ये 32 और 18 होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप 32, हाँ ऐसे कर सकते हो आप, बिल्कुल ठीक है। हाँ तो भाई आप यहाँ से जो है कैसे ले सकते हो, जैसे मैंने बताया, ये आप x माइनस 32 और x प्लस 18 ये ले सकते हो आप, और बराबर आप 0। हम प्लस वाला मान लेते हैं, तो प्लस में आपका यहाँ पे x ही माइनस है 32 और बराबर 0, तो x बराबर 32, ये बन गया आपका x बराबर 32। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, क्योंकि हम प्लस वाला ही मान लेते हैं। आप इसको सोल्यूशन करना चाहते हो, थोड़ा बड़ा होगा, गुणनखंड करके फिर यही बनेगा, लास्ट में आप चेक करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। एक घन की भुजा आपको 7 सेंटीमीटर दिया है, उसका आयतन बताना। आयतन का तो आपको पता है कि घात 3 होता है, तो 7 का घन कर देना बस सीधा, 343 आपका आंसर आ जाएगा, 343। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 3x माइनस 7 बराबर 2x प्लस के 5 दिया है। यहाँ ये प्लस की है, ये भी प्लस का है, इधर आएगा ये 2 तो x हो जाएगा। यहाँ माइनस के है, इधर जाके जुड़ जाएगी, 5 में प्लस 7 हो जाएगी, तो x बराबर 12 हो जाएगा। x बराबर 12, ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट है। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। एक सासी 2 वर्ष में 10% वार्षिक साधारण ब्याज से जो है 600 रुपये ब्याज देती है, तो उसका मूलधन आपको बताना है। तो फॉर्मूला आपको पता है, SI बराबर, ठीक है, PRT/100। ये फॉर्मूला लगा दो और सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से आपको हो जाएगा। यहाँ से आप P निकाल दो सीधा, ठीक है, क्योंकि हमें जो है ना मूलधन निकालना है, ठीक है। आपका जो है ब्याज भी दिया गया है, तो ब्याज भी आप सीधा आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकलने का मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना है। तो आप यहाँ से सीधा सॉरी, यहाँ पे आपको क्या करना है, बचा आपका क्या, यहाँ पे आपका बच गया, यहाँ पे R गुना T आ गया। यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे SI आ जाएगा ऊपर, SI गुना 100 करेंगे, ठीक है, और R गुना T ये लगाएंगे आप सीधा, ठीक है। यहाँ से आपका डायरेक्ट आपका ऑप्शन आंसर आ जाएगा। तो SI कितना दिया है आपका, यहाँ पे 600, गुणा में आप 100 करोगे, R दिया है आपका जो है 10, और आपको समय यहाँ पे दिया गया है 2, ठीक है। ऐसे आप यहाँ से डायरेक्टली आप इसको कर सकते हो। इस 0 से यहाँ पे 0 कट गई, ये 2 से हम 6 काट लेना, 2 से काट लो आप इसको, 5 बार कट गया, और 5 की जब 6 में गुणा होगी तो कितना बनेगा, 5 6 30, ठीक है। और 0 जोड़ लो कितनी है, 2 0 यहाँ पे है और 1 0 यह हो गई, ठीक है, वो 3000 बन गया आपका, ठीक है। 3000 ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, 3000, ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यदि किसी त्रिभुज के कोण का अनुपात जो है 2:3:4 दिया है, तो सबसे बड़े कोण का मान आपको बताना है। सबसे पहले आप इनको x मान कर लो, 2x प्लस जो है 3x प्लस 4x और बराबर कितने के हैं, 180 डिग्री के। इनका जोड़ करोगे तो भाई 9x बराबर आपका 180 डिग्री आ गया। 9x बराबर भाई 180/9 करेंगे तो 9 दूनी 18, ठीक है, ये बन गया आपका 20 डिग्री आ गया। पूछा क्या है, बड़े कौन, बड़ा क्या है संख्या इसमें, बड़ा है 4, तो 4 गुना 20 करेंगे तो ये बन गया आपका 80 डिग्री। 80 डिग्री ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपका। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एक वस्तु है, उस पर 20% का लाभ और 600% में उसको बेची जाती है, तो क्रय मूल्य बताना है आपको। क्रय मूल्य क्या होगा, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवाया था, इससे ऊपर भी करवाया था मैंने इस टाइप का क्वेश्चन। तो ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या है, ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लेना है जो आपका दिया गया है, जो जिस पेज पे बेची गई है, यानी विक्रय मूल्य आपको लेना है। विक्रय मूल्य गुना 100 करना है आपको, और बटे कर देना आपको लाभ। विक्रय मूल्य गुना 100, मैं सूत्र लिखवाना चाहूँ, विक्रय मूल्य गुना 100 बटे लाभ, ठीक है। डायरेक्ट आप इसको जो है निकाल सकते हो, सॉरी यहाँ पे जो है, हाँ हाँ ऐसे निकाल सकते हो आप, ठीक है। और क्रय मूल्य का ये फॉर्मूला होता है, विक्रय मूल्य गुना 100 बटे लाभ, ठीक है। वो लाभ कितना है, 20% का है, तो 120 हो जाएगा। इसको काट लेंगे आप, कैसे काटेंगे, तो यहाँ से 0 से आपकी 0 कट गई, 12 5 12 पंजे 60, तो 500 रुपये आ गया भाई, 500 रुपये आ गया आपका। 500 रुपये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है 5/x बराबर 10/12। तो x का मान आपको यहाँ पे बताना है कि x का मान क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। 5/x लिखेंगे और 10/12 लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, 10x हो जाएगा और 12×5 यहाँ पे 60 हो जाएगा। तो x बराबर 60/10 हो जाएगा क्या। और 10 से 60 काटेंगे आप, ये कितनी बार कट गया, एक जीरो से जीरो काटी तो सीधे यहाँ पे x बराबर 6 आ गया। ठीक है, 6 आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा दोस्त। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो जल्दी बताइए को यहाँ पे सेक आपका सेट का मान पूछा है। सेट का मान आपको बताना है कितना होगा। जल्दी बताओ कितना होगा भाई। सेट का मान पूछा है तो आपसे क्या होगा, वो होगा 2। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ए। तो प्यारे दोस्त, ये थे आपके पूरे 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन में से क्या आपका एवरेज रहा और क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए ले जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट, रोज़ डेली आपको शाम 8 बजे देखने को मिलेगा इसी छोटे से चैनल पर। चलिए फिर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। अच्छे से लगाइए मन लगा के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।